जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो हम आज कुछ लेकर आए हैं लूसेंट का वैदिक सभ्यता, जिसमें 100 MCQ प्रश्नों को लेकर हम आए हैं। उसके बाद अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बिहार पुलिस चौकीदार या SSC के किसी भी एग्ज़ाम की, या दरोगा हो, मान से दरोगा हो, या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। BPSC UPSC के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैदिक सभ्यता बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हम शुरू करते हैं 1 नंबर से। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1028 सूक्त है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऋग्वेद किस देवता को सर्वाधिक समर्पित है। ऋग्वेद किस देवता को सर्वाधिक समर्पित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंद्र को है। इंद्र को 3 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन था। वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंद्र। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई है। ऋग्वेद की चर्चा किस भाषा में हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृत में हुई है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर्य का प्रमुख व्यवसाय क्या था। आर्य का प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पशु पालन। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सभा और समिति किस काल में थी। सभा और समिति किस काल में थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऋग्वेद में सभा और समिति होती थी। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वैदिक काल में परिवार का मुखिया कहलाता था। वैदिक काल में परिवार का मुखिया कहलाता था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गृहपति कहलाता था। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुल। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि पुरोहित का मुख्य कार्य क्या था। पुरोहित का मुख्य कार्य क्या था, तो पुरोहित का मुख्य कार्य यज्ञ कराना था। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था। वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजन। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसल कौन सी हो। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसल कौन सी है, तो चावल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि वैदिक काल में शिक्षा किस रूप में दी जाती थी। वैदिक काल में शिक्षा किस रूप में दी जाती थी, और इसका आंसर हो जाएगा सी, गुरुकुल में दी जाती थी। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि गाय को वैदिक काल में क्या माना जाता था। गाय को वैदिक काल में क्या माना जाता था, तो धन का प्रतीक माना जाता था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के कितने वर्ण थे। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के कितने वर्ग थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राह्मण वर्ण का मुख्य कार्य क्या है था। ब्राह्मण वर्ण का मुख्य कार्य क्या था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यज्ञ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यज्ञ। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि क्षत्रिय वर्ग का मुख्य कार्य क्या था। क्षत्रिय वर्ग का मुख्य कार्य क्या था, तो सूर्य का हो जाएगा सी, रक्षा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ण का मुख्य कार्य क्या था। वर्ण का मुख्य कार्य क्या था। वर्ण का 17 का हो जाएगा ए बी में व्यापार था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्ग का मुख्य कार्य क्या था। शुद्ध वर्ग का मुख्य कार्य क्या था, तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेवा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में राजसूय यज्ञ किससे संबंधित था। राजसूय यज्ञ किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजभिषेक। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या है। अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा
साम्राज्य विस्तार। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वैदिक काल में दास प्रथा थी या नहीं। वैदिक काल में दास प्रथा थी या नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हाँ थी। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सम्मानजनक थी। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कौन सी महिला रिंग बेड की रचयिता मानी जाती है। कौन सी महिला रिंग बेड की रचयिता मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी घोषा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घोषा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वैदिक काल में विवाह के कितने प्रकार थे। वैदिक काल में विवाह के कितने प्रकार थे। वैदिक काल में विवाह के कितने प्रकार थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 प्रकार थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 प्रकार के। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में सबसे प्राचीनतम विवाह कौन सा था। वैदिक काल में सबसे प्राचीनतम विवाह कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ब्रहा था। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वैदिक काल का प्रमुख धातु कौन सी थी। वैदिक काल के प्रमुख धातु कौन सी थी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कासा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे का प्रयोग किस काल में बढ़ा। लोहे का प्रयोग किस काल में बढ़ा, तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल में बढ़ा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था, तो कर को भाग कहा जाता था। वैदिक काल में कर को भाग कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि वैदिक काल में ग्राम का प्रमुख कौन होता था। वैदिक काल में ग्राम का प्रमुख कौन होता था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रामीण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रामीण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि वैदिक काल में सेना को क्या कहा जाता था। वैदिक काल में सेना को क्या कहा जाता था, तो बल। वैदिक काल में सेना को बल कहा जाता था। 31 नंबर क्वेश्चन है कि रिंग वेद के बाद कौन सा वेद आया। रिंग वेद के बाद कौन सा वेद आया, तो सामवेद आया। रिंग वेद के बाद सामवेद आया। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सामवेद मुख्यतः किससे संबंधित है। सामवेद किससे संबंधित है, तो संगीत से संबंधित है सामवेद। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन में दिया है 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यजुर्वेद किससे संबंधित है। यजुर्वेद किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यज्ञ विधि से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन में दिया है अर्थवेद किससे संबंधित है। अर्थवेद किससे संबंधित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा चिकित्सा व तंत्र से संबंधित है। चिकित्सा व तंत्र से संबंधित है। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है, 35 नंबर में है वेदों की संख्या कितनी है, तो 35 का सी हो जाएगा। वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन वेदों की संख्या 4 है। 36 नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे। 36 नंबर में तो लिखा है ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यज्ञ से संबंधित है। उसके बाद 37 नंबर में लिखा है कि आर्यन ग्रंथ किससे संबंधित है। आर्यक ग्रंथ किससे संबंधित है। आर्यक ग्रंथ किससे संबंधित है। 37 का हो जाएगा बी। ऑप्शन बी वन जीव से संबंधित है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि उपनिषद किससे संबंधित है। 38 नंबर उपनिषद किससे संबंधित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा भक्ति से संबंधित है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि सतमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सतमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी मुंडकन से लिया गया है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था। वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था, तो सी हो जाएगा चरित्र निर्माण था। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वैदिक काल में सबसे बड़ा सामाजिक संगठन क्या था। वैदिक काल में सबसे बड़ा सामाजिक संगठन क्या था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा जन। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन में दिया है
कि आर्य सबसे पहले भारत में कहाँ बसे। आर्य सबसे पहले भारत में कहाँ बसे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सप्त सिंधु क्षेत्र में। सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है कि सप्त सिंधु क्षेत्र किससे संबंधित है। सप्त सिंधु से क्षेत्र किससे संबंधित है, तो 7 नदियों से संबंधित है। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में प्रमुख नदी कौन सी है। वैदिक काल में प्रमुख नदी कौन सी है, तो 44 का सी हो जाएगा सिंधु नदी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर की वैदिक काल में युद्ध को कहा जाता था। वैदिक काल में युद्ध को कहा जाता था। 45 नंबर के हो जाएगा सी गोविष्टी कहा जाता था। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा था। वैदिक काल में सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा था। वैदिक काल में सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा था, तो सी हो जाएगा इसका भी अश्वमेध था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है कि वैदिक काल में देवताओं को प्रश्न करने का माध्यम क्या था। प्रश्न करने का माध्यम क्या था। 47 नंबर का आंसर हो जाएगा बी यज्ञ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है कि वैदिक काल में मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणाएं थी या नहीं। जीवन की अवधारणाएं थी या नहीं, 48 के बी हो जाएगा। 48 के बी, तो हाँ थी। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणाएं किस काल में स्पष्ट हुई। किस काल में स्पष्ट हुई, तो बी हो जाएगा इसका आंसर उत्तर वैदिक काल में। बी, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है कि वैदिक काल में समाज किस पर आधारित था। वैदिक काल में समाज किस पर आधारित था, तो 50 का ऑप्शन हो जाएगा बी कर्म पर आधारित था। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में सभा की शक्ति कैसी हो गई थी। सभा की शक्ति कैसी हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में सभा की शक्ति कैसी हो गई थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका बढ़ गई थी। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 20 शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था। 20 शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ग्राम के लिए। 52 ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 20 शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा जन समूह हो जाएगा। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है कि रिंग बेद में पूर्व शब्द का अर्थ क्या है। रिंग बेद में पूर्व शब्द का अर्थ क्या है। 53 के हो जाएगा बी दुर्ग। 53 के आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में भूमि का स्वामी कौन माना जाता था। वैदिक काल में भूमि के स्वामी कौन माना जाता था। 54 का आंसर हो जाएगा सी पूरा कबीला माना जाता था। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में दंड व्यवस्था कैसी थी। 55 नंबर वैदिक काल में दंड व्यवस्था कैसी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी उदार थी। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन में दिया है। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वैदिक काल में कर मुख्यतः किस रूप में के लिए होता था। वैदिक काल में कर किसके लिए होता था, 56 के हो जाएगा बी अनाज। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है कि गोत्र की परंपरा किससे संबंधित है। गोत्र की परंपरा किससे संबंधित थी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा विवाह से संबंधित है। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक ही गोत्र में विवाह को माना जाता था। एक ही गोत्र में विवाह को माना जाता था। 58 के हो जाएगा सी वरिज। 58 के सी वरिज हो जाएगा। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम कि ऋग्वेद काल में
कृषि का महत्व कैसा था? ऋग्वेद काल में कृषि का महत्व कैसा था? 60 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। 60 नंबर का बी हो जाएगा गुण। इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा हुआ है 61 नंबर में कि उत्तर वैदिक काल में कृषि क्यों विकसित हुआ? उत्तर वैदिक काल में कृषि क्यों विकसित हुआ? 61 का आंसर हो जाएगा ए। 61 का आंसर हो जाएगा ए, लोहे का प्रयोग, लोहे का प्रयोग से। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में राजा का चुनाव कौन करता था? वैदिक काल में राजा का चुनाव कौन करता था? तो समिति करता था। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कि बलि शब्द का अर्थ क्या था? बलि शब्द का अर्थ क्या था? बलि शब्द का अर्थ क्या था? तो बलि शब्द का अर्थ और था, बलि शब्द का अर्थ और था। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में प्रमुख खेल कौन सा था? वैदिक काल में प्रमुख खेल कौन सा था? तो इसका वैदिक काल में प्रमुख खेल कौन सा था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जुआ। जुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जुआ। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वैदिक काल में किस पशु को सर्वाधिक वर्णन है? वैदिक काल में किस पशु का सर्वाधिक वर्णन है? तो ऑप्शन नंबर सी गाय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है कि वैदिक देवता को किस श्रेणी में बांटा गया था? वैदिक देवता को किस श्रेणी में बांटा गया था? 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 66 के तीन श्रेणी में बांटा गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी लोक के देवता कौन थे? पृथ्वी लोक के देवता कौन थे? पृथ्वी लोक के देवता कौन थे? तो सी हो जाएगा अग्नि। पृथ्वी लोक के देवता अग्नि थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश लोक के देवता कौन थे? आकाश लोक के देवता कौन थे? आकाश लोक के देवता कौन थे? तो इंद्र, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में सबसे पवित्र पेड़ क्या माना जाता था? पेड़ क्या माना जाता था? ऑप्शन सी हो जाएगा सोम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है कि ऋत की अवधारणाएं किससे संबंधित है? ऋत की अवधारणाएं किससे संबंधित है? तो प्रकृति नियम से।